अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं गुल और आप देख रहे हैं लोको टीवी। लेट्स बिगिन। ओके, आज मैं जा रहा हूं जोहर बारू। आप भी सोचोगे जोहर बारू क्या है। जोहर बारू कुआलालंपुर से जोहर बारू के तकरीबन 300 किलोमीटर है और ये जो शहर जोहर बारू का है ये बॉर्डर पे है। इट्स फेसिंग सिंगापुर, क्योंकि मैंने आज जोहर बारू जाना है और कल मैंने सिंगापुर के अंदर जाना है। तो अभी मैं पहुंचा हूं। इट्स अ बिग बस टर्मिनल। अब चलते हैं बस टर्मिनल की तरफ, आपको दिखाता हूं मैं। चेक करिए, मैंने सोचा था अवाम नहीं होगी, लेकिन आज वीकडेज पे भी इतनी अवाम है। माय गॉड। यहाँ से आप अपना मैनुअल टिकट ले सकते हो यहाँ से, और वहाँ से आपको काउंटर पे लेना होता है। खैर मैंने अपना ऑनलाइन ले लिया था। गाइस टिकट ले लिए, अब चलते हैं। मैं ऊपर बस टर्मिनल से तो निकल आया हूँ और अब चलते हैं नीचे, बस का वेट करते हैं क्योंकि मेरी बस है 12 o'clock पे। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। इस टर्मिनल पे मैं 100 दफ़ा आया हूँ, बट यार जब भी आओ नया लगता है। दिस इज़ गेट 1 बट माइन इज़ गेट 12। ये 1 नंबर गेट है, मेरा 12 नंबर गेट है जो वो दूर करके आता है। फाइनली अपने गेट पे आ गया मैं। थैंक यू। टिकट स्कैन कर लिया, बस में चढ़ने लगा हूँ मैं। मेरे चाचा जी को टिकट दिखाते हैं अपना। थैंक यू बॉस। ये है बस। सॉरी, मेरी सीट नंबर 21 है। 21 कहाँ है? शख्स। ओके, ये मेरी सीट है 21। बाकी सामान मैंने नीचे रख दिया था। ये मेरा बैकपैक है। अच्छी बात है, USB चार्जर है। और ये इस तरह की बस है इधर। बहुत अच्छी सीटें हैं, कंफर्टेबल। और ये रहा मैं, रेडी टू ट्रैवल। अभी बस रुकी है। गाइस चेक करिए, ये नमाज़ पढ़ने के लिए जगह उन्होंने बनाई है। ब्यूटीफुल। कुछ 2 घंटे का सफ़र करने के बाद हम ये हाईवे के साथ एक छोटा सा RNR है जिसको बोलते हैं रेस्ट वाला एरिया, वहाँ पे रुके हैं 10 मिनट के लिए और फिर हम इसके बाद चले जाएंगे। तो छोटे छोटे खाने के ट्रक्स हैं, लेकिन मैं यहाँ से लेता नहीं हूँ क्योंकि बाद में मुझे मसला हो जाता है ऐसी चीज़ें खाने से। ये बस है और अब हम इसके अंदर जाने लगे हैं।
एंड वी आर हियर। थैंक यू। ओके गाइस, फाइनली हम पहुंच आए हैं। शुक्र है इस बस में से आए थे। हाँ, अब खाना ढूंढते हैं। चलिए, बहुत भूख लगी है। सॉरी, पहले बता नहीं पाया, अभी मैं ग्रैब में बैठा हूँ और अब मैं जा रहा हूँ एक मॉल की तरफ, क्योंकि मैंने चप्पलें ख़रीदनी है। और फिर उसके बाद अपने होटल में जाते हैं और आपको बताते हैं कि होटल कैसा मिला इस दफ़ा हमको, क्योंकि मुझे इधर ही एक रात रुकना है यहाँ पे जौहर बारू में। और कल सुबह इंशाल्लाह ताला, सुबह नहीं तकरीबन 10-11 बजे मैं सिंगापुर की तरफ चला जाऊँगा। ये वाला मेरा बस टर्मिनल था मुझे जो कुआलालंपुर से लेके आया था। और अभी मैं ग्रैब में बैठा हूँ। ये चाचा भी देख रहा है, बोल रहा है कर क्या रहा है। व्लॉगर्स होने के लिए ना आपको कभी कभी ना थिक स्किन होना पड़ता है, यू नो। जो कोई जो मर्ज़ी सोचे, बट आपने अपना काम करना है। तो यस इतनी लंबी बस पकड़ने के बाद हालत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन इस चीज़ से मैं खुश हूँ कि मुझे ना खैर होटल तो नहीं, अपार्टमेंट अच्छा मिला है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाते हैं। पहले मॉल में जाते हैं, जो ख़रीदने की चीज़ें ख़रीद के सीधा चलते हैं अपने अपार्टमेंट पे। और वहाँ पे जाके इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिव्यू दूंगा कितने का, कैसे और किस तरह का अपार्टमेंट मिला मुझे। थैंक यू। और गाइस, हम पहुँच आए हैं मॉल में, पहुँच आए हैं। अब अंदर जाते हैं। मॉल में तो हम पहुँच आए हैं। अब हमें अपने लिए जूते ढूंढने हैं और कुछ खाने का सामान, एंड देन वी आर गुड टू गो। चप्पल ढूंढने हैं, चप्पल। गाइस, चप्पल तो मिल गए। अब देखते हैं इनके पास मेरा साइज़ है कि नहीं। इन लोगों के पास साइज़ है ही नहीं, इन लोगों के पास मेरा साइज़ ही नहीं है। शिट मैन, मतलब इतनी बड़ी दुकान है और इनके पास मेरा साइज़ ही नहीं है। आप यकीन मानेंगे गाइस, कपड़ों की सेल देखिए। और इस मॉल में इस तरह की सेलिंग क्यों लगी होती है, क्योंकि सिंगापुर के बिल्कुल करीब और काफ़ी सिंगापुरियन आके यहाँ से शॉपिंग करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने सारी, इधर देखिए हर तरफ मतलब है ना दुकानें ही दुकानें। सिंगापुरियन यहाँ पे मतलब है कि होटल लेते हैं और साथ में ही मॉल है। कोना मैंने भी मलेशिया, जौहर बारू या सिंगापुर का कोई नहीं छोड़ा, यू नो। हर जगह घूमा हूँ, तो रफली आई नो एग्जैक्टली विच प्लेस इज़ वेयर, बट या इसमें हम घुस गए। अब देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या लेने आए हैं। गाइस, उस मॉल से तो मुझे नहीं मिला था। अभी एक पोश सा मॉल है, बहुत खूबसूरत है, मिड वैली के नाम से। अब मैं यहाँ आया हूँ तो देखता हूँ यहाँ से मुझे चप्पल या उनका साइज़ मिलता है कि नहीं, क्योंकि मलेशिया में मेरा साइज़ ढूंढना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। इतना बड़ा मॉल है, चारों तरफ मॉल ही मॉल है। अब अंदर जाए किधर। इतने बड़े मॉल से भी मेरे जूते नहीं मिले मुझे। दैट्स लाइक काइंड ऑफ क्रेजी। आई डोंट नो वेयर टू गेट दोस शूज़। आई मीन चप्पल एंड इट्स वेरी हार्ड। सॉरी गाइस, बाहर अपार्टमेंट का तो नहीं बना पाया, बट मैं अभी आ गया हूँ लिफ्ट लॉबी में। और ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ कि 1903 है, तो यही है। मैंने लॉक खोल दिया था, बट लेट्स चेक इट आउट। ओके गाइस, लाइट ऑन हो गई। मिनी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुकिंग के लिए, क्योंकि ये अपार्टमेंट है, ये होटल नहीं। तो लेट मी शो यू। एक टेबल, अच्छे से लाइटिंग लगाई है, सही है। फैन, एंड लेट मी शो यू, दिस इज द बेस्ट व्यू। दिस इज द व्यू ऑफ माई होटल और माई अपार्टमेंट इन जौहर बारू। चेक करिए, ब्यूटीफुल व्यू, खूबसूरत सा व्यू। एंड देन again we got some small little cute TV, and let me show you the main thing that I always look for: bedroom and toilet. ये बेडरूम है और ये है टॉयलेट। इतना बड़ा टॉयलेट, यहाँ पे तो लिटरली अब बैग को करते हैं सिट डाउन और अब बैठते हैं। गाइस, इस व्यू के साथ ना मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ। लाइक लुक एट दैट द व्यू, लुक एट दैट थिंग, लुक एट दैट। गाइस, आज के लिए इतना ही था। बड़ा लंबा सफ़र था, मैं बहुत थका हूँ और बड़ी मुश्किल से मुझे ये अपार्टमेंट मिला है। और ये बाज गया है। तो ये अपार्टमेंट मुझे मिला है 80 रिंगिट का एक रात के लिए। इतना दूर नहीं है यहाँ से। आई थिंक CIQ जो कि इमिग्रेशन है
मलेशिया और सिंगापुर की, वो तकरीबन 10 मिनट की दूरी पे। और कल मुझे सिंगापुर जाना था तो इसलिए मैंने ये लिया। थोड़ा सा साइलेंट है, लोग कम है क्योंकि नया बना है, तो अल्लाह करे सब खैर हो। तो यस, इट्स pretty beautiful and I think good enough for one person to spend a night। अच्छा सा बड़ा सा टॉयलेट है, अच्छा सा बेड है, एयर कॉन ऑन है, और एज यू सीन के लाइटिंग और फैंस बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। सुपर 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 10 आउट ऑफ 10। और गाइस इसी व्लॉग के साथ और इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में इन सिंगापुर। सिंगापुर की सीरीज़ आ रही है, इंशाल्लाह मिलते हैं सिंगापुर में कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।